जो भी करो उसमें पूरे संयुक्त और एक और लीन हो जाओ। अगर रास्ते पर चल रहे हो तो चलना ही बन जाओ। इतना भी फासला मत रखो कि मैं चल रहा हूं। साक्षी की जिस साधना की हम चर्चा करते रहे हैं, लाओ से कहता है साक्षी भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगा। एक सीमा पर साक्षी को भी छोड़ देना जरूरी है। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की, जागरूकता की बात करते हैं, वो भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगी। एक जगह जाके उसे भी छोड़ देना जरूरी है। लाओस से कहता है न जागरूकता न साक्षी वरन एकता, लीनता। तुम जो कर रहे हो वही हो जाओ। चल रहे हो तो चलने की क्रिया ही हो जाओ, चलने वाला ना बचे। और भोजन कर रहे हो तो भोजन करना ही हो जाओ, भोजन करने वाला ना बचे। और अगर देख रहे हो तो आंख ही बन जाओ, देखने वाला ना बचे। और अगर सुन रहे हो तो कान ही बन जाओ। जो भी कर रहे हो उसमें इतनी समग्रता से एक हो जाओ कि भीतर कोई फासला ना रहे, भीतर कोई भी फासला ना रहे। और अगर भीतर का फासला क्रियाओं में टूटता चला जाए तो बुद्धि और वासना के बीच, इंद्रिय और विवेक के बीच, आत्मा और शरीर के बीच सेतु निर्मित हो जाता है। वे दोनों आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं। इस आलिंगन को ही तंत्र ने आंतरिक मैथुन कहा है। जब भीतर की चेतना भीतर की वासना से एक हो जाती है। बुद्धि कहा है तंत्र ने पुरुष को, और शरीर की प्रकृति को स्त्री कहा है। और जब भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष से एक हो जाती, आलिंगन में बद्ध हो जाती है, तो परम समाधि फलित होती है। उसी आलिंगन की बात लाओ से कर रहा है। जो भी किया जाए उस करने में मेरे भीतर दो मौजूद ना हो। क्षुद्र से क्षुद्र काम भी मुझे पूरा ही डुबा ले। क्षुद्र से क्षुद्र क्रिया में भी मेरी लीनता परिपूर्ण हो जाए, मैं पीछे ना बचूं। मेरा बचना ही द्वंद है, मेरा पूरी तरह एक हो जाना ही निर्द्वंद हो जाना है। तो आलिंगन फलित होगा। लेकिन यह प्रक्रिया तो पूरे जीवन पर फैलानी पड़े। और अभी फैलानी कठिन है, क्योंकि अभी हमारे भीतर कुछ शारीरिक व्यवस्थागत अनिवार्य फासले हो गए हैं। और जब तक वे फासले न टूट जाएं, तब तक इस लीनता की साधना को साधना मुश्किल है। उन फासलों को हम समझ लें। वो फासले यांत्रिक हो गए हैं, मैकेनिकल हो गए हैं। और जब तक हम यांत्रिक व्यवस्था को ही न तोड़ डालें और नया न कर लें, तब तक केवल लीनता के प्रयोग से कुछ भी ना होगा। बल्कि यह भी हो सकता है कि जब आप कोई काम करें तो आपके ये लीनता का ख्याल कि मैं पूरी तरह लीन होकर ही काम करूंगा, द्वैत का कारण बन जाए। ये लीनता का ख्याल ही आपको लीन ना होने दे। भोजन करते वक्त अगर आप ये ख्याल रख के भोजन करें कि मैं भोजन में पूरा डूबा रहूं, तो आप डूबे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि यह ख्याल आपको बाहर ही किए रहेगा। हमारे भीतर यंत्रगत भूलें हो गई हैं, और यंत्रगत भूलों को समझ लेना जरूरी है। अगर आप एक छोटे बच्चे को अपने झूले पर सोता हुआ देखें, तो जो एक बात ख्याल में आपको नहीं आती होगी, आनी चाहिए, वो ये होगी कि बच्चे का पेट आप ऊपर नीचे होते देखेंगे, छाती नहीं। बच्चा श्वास ले रहा है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन छाती उसकी बिल्कुल विश्राम में पड़ी। हम उल्टी ही श्वास ले रहे हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो छाती ऊपर नीचे होती। लाओसे का कथन है, और बहुत कीमती, और अब विज्ञान भी लाओसे से सहमत है, कि जैसे ही व्यक्ति के भीतर ऐन्द्रिक और बुद्धिगत चेतनाओं में फासला पड़ता है, वैसे ही श्वास नाभि से ना आकर सीने से आनी शुरू हो जाती। यह फासला जितना बड़ा होता है, श्वास उतनी ही ऊपर से आके लौट जाती।
तो जिस दिन बच्चे की श्वास पेट से हटकर और सीने से चलने लगती है, जान लेना कि बच्चे के भीतर ऐन्द्रिक आत्मा में और बुद्धिगत आत्मा में फासला पड़ गया। बड़ी उम्र में भी आप भी जब रात सो जाते हैं तब आपके पेट से ही सांस चलने लगती है, सीना शांत हो जाता है, क्योंकि नींद में आप अपने फासलों को बचा नहीं सकते, बेहोशी में फासले खो जाते और श्वास की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो जाती। श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में उसके लिए एक शब्द है, हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है, उसे शब्द है उनका तानडेन, TANDEN। नाभि से 2 इंच नीचे ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तानडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तानडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तानडेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तानडेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना आपकी श्वास तानडेन से चलती होगी, और जब आप तनाव से भरे हों, बहुत मन उदास, चिंतित, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना तो श्वास बहुत ऊपर से आके लौट जाएगी। ये श्वास का ऊपर से आके लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो एक पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वो ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए। तो छाती जितनी बड़ी करनी हो उतनी श्वास छाती में भरनी चाहिए, नीचे नहीं, और छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। तो छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भीतर एक भयंकर उत्पात को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी, या लाओसे की तस्वीर अगर आपने कभी देखी, तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की भी जो तस्वीरें और मूर्तियां बनाई हैं वो भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं उनसे उनका मेल नहीं है। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां, उनमें पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है, और छाती बड़ी है। और जापान और चीन में बुद्ध की भी जो मूर्तियां हैं उनमें पेट बड़ा है, ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती है, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक 3 केंद्र ताओ मानता है। एक तानडेन नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र, और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है, और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे ज्यादा दूर होता है। उससे तो निकट वे लोग भी होते हैं जो हृदयवादी हैं। तथाकथित ज्ञानियों से भक्त भी कहीं ज्यादा अस्तित्व के निकट होते हैं। जिसने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है, वो आदमी सतह पर जीता है, हिसाब उसका पूरा होता है, गणित उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में वो नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है, क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, हिसाब भी खो जाता है। वो सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है।
हृदय में उतरे कि तर्क और गणित और सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती है। इसलिए बुद्धिवादी हृदय की बात से भयभीत होता है, क्योंकि हृदय के साथ ही अराजकता, अतर्क, राग का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिवादी बुद्धि से जीता है और बुद्धि से नीचे प्रवेश नहीं करता। जितना बुद्धिवादी आदमी होगा, श्वास उतनी ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और नीचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा, श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लाओ से कहता है हृदय भी आखिरी गहराई नहीं, और गहरे उतरना जरूरी है। और उसको वो तानदेन कहता है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही है वो अस्तित्व के साथ वैसा ही जुड़ गया है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वो व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हों, शून्य हों, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी।